ठीक है, बहुत सारा फॉर्मेटेड था जिसमें डेट अलग था, टाइम अलग था, डेट टाइम साथ में भी था। तो वहां पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट थे, जिस फॉर्मेट को चाह रहे थे आप इंसर्ट करा सकते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, जहाँ पे आपका कर्सर है, ठीक है, जहाँ पे भी आपका कर्सर रहेगा आप कर्सर के स्थान पे क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे आप, अच्छा फॉर्मेटिव दे रहा है, सॉरी मुझे लगा कि डायरेक्टली बॉक्स देगा, है यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी आपका दे रहा है, ठीक है, अवेलेबल फॉर्मेट दे रहा है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि जो डेट है वो भी आपका दिया हुआ है और आपका जो टाइम है वो भी अलग अलग भी दिया हुआ है और एक साथ में भी दिया हुआ है डेट एंड टाइम, ठीक है। जो डेट एंड टाइम है वो अलग अलग भी दिया हुआ है और एक साथ में भी दिया हुआ है। आपको जो फॉर्मेट यहाँ से अच्छा लगता है वो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करके और कर्सर के स्थान पे इंसर्ट करा सकते हैं। अगर डेट टाइम आपको साथ में चाहिए तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डेट भी है और टाइम भी है और यहाँ पे ओके कर देंगे। अभी देख सकते हैं आपका डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो कर्सर के स्थान पे हम सिग्नेचर लाइन को भी इंसर्ट कराएंगे, जहां पे आपका सिग्नेचर, सॉरी जहां पे आपका कर्सर होगा, ठीक है। कर्सर अगर आपका बीच में है, बीच में इंसर्ट कराना है तो बीच में रखिएगा। अगर आपको लेफ्ट में कराना है या राइट में या पेज के बॉटम में कराना है, मतलब जहां पे भी आपको सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कराना होगा वहां पे आपको क्या करना है, कर्सर को रखना है। कर्सर वहां पे होना चाहिए। फिर आप वहां पे अपना नेम, टाइटल या ईमेल एड्रेस देना चाह रहे हैं तो देखिए और ओके करके सिग्नेचर लाइन को कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद से आपका था डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम भी क्लियर हो गया होगा। कर्सर के स्थान पे बहुत सारे फॉर्मेटेड डेट एंड टाइम अलग अलग भी हैं और साथ में भी डेट टाइम है। जिस फॉर्मेट को चाहे आप वहां पे इंसर्ट करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था, इसको इंसर्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी पढ़े होंगे। वर्ड पैड में आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट के नाम से मिला था और यहाँ पे आपको किसमें मिला, ऑब्जेक्ट। और मैं ये भी बताई थी कि ऑब्जेक्ट आपको हर प्रोग्राम में, मतलब मैक्सिमम प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। केवल अकाउंटिंग की चीजों को छोड़ के बाकी आप डीटीपी पढ़ते हैं या आप ऑफिस पढ़ते हैं या आप विंडोज पढ़ते हैं, विंडोज के प्रोग्राम, वहां पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है नेम चेंज हो बट ये मिलेगा जरूर, ठीक है। ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अन्य प्रोग्राम से, ठीक है, अभी हम किस में है, एमएस वर्ड में है और हमको एक्सेल से डेटा इसमें लेके आना है या पावर पॉइंट से अन्य किसी भी प्रोग्राम से, ठीक है। अगर आपको अन्य प्रोग्राम से क्या करना है, डेटा तैयार करके वर्तमान प्रोग्राम में लेके आना है तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, मैं इन सबको डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। कर्सर जहां पे होगा ये भी वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें सभी प्रोग्राम की सूची क्या होती है, मौजूद होती है। कंप्यूटर में जितने भी लोडेड प्रोग्राम होते हैं उन सबकी सूची यहाँ पे क्या होती है, मौजूद होती है। आप यहाँ से जिस प्रोग्राम को चाहें, ठीक है, जिस प्रोग्राम पे आपको काम करना उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करते ही वो प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कोई एक प्रोग्राम किस पे काम कर ले, पावर पॉइंट पे कर ले। चलिए पावर पॉइंट पे ही कर लेते हैं, ठीक है। आपको जिस प्रोग्राम पे करना होगा वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, ओके कर लेना है। ओके करते ही देख सकते हैं कि हमारा पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। जो पावर पॉइंट प्रोग्राम है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी आपको ड्रॉ करना है, कोई फॉर्मेटिंग देना है, ठीक है, आप ऐसे दे सकते हैं। इसमें कुछ टाइप करना है आपको तो वर्ड आर्ट ले लेते हैं, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट को डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब कि आपको उस प्रोग्राम में जो काम करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। करने के बाद से और भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है या जैसा प्रेजेंटेशन तैयार करना है आप तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने के बाद से जैसे ही हम बाहर, कर्सर को आपको यहाँ साइड में लाएगा, जैसे ही हम बाहर प्रोग्राम के ऐसे, ठीक है, खाली स्थान पे ऐसे जैसे हम क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, आप देख सकते हैं कि वो पावर पॉइंट का डेटा आपके वर्तमान प्रोग्राम में इंसर्ट हो चुका है।
ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करके चाहे तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पेज में जैसे अरेंज करना होगा, पेज में जहां अरेंज करना होगा आप कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि अगर हमको अन्य प्रोग्राम से कोई डेटा वर्तमान प्रोग्राम में इंसर्ट कराना है तो ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें सभी प्रोग्रामों की सूची क्या होगी, मौजूद होगी। जिस प्रोग्राम को आप चाहें सिलेक्ट करके और उसमें वर्क करके और उसको वर्तमान प्रोग्राम में इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसको एक एक करके लिख लें। कोई दिक्कत है काम में? बाकी किसी में कोई दिक्कत? पहले अच्छा ये स्क्रीनशॉट बता देते हैं। और अच्छा टेबल यानी इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। चलिए स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि अपने इंटरफेस का, स्क्रीन के इंटरफेस का क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन क्लिपिंग दिखेगा। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस सामने आ जाएगा, इंटरफेस का स्क्रीन। और यहाँ पे आपको जितने एरिया का आपको चाहिए स्क्रीनशॉट उतने को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे ही जो भी चाहिएगा इंटरफेस में, जो भी सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट आपके प्रोग्राम में इंसर्ट हो जाएगा। पूरे स्क्रीन का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट देगा। मतलब आप डेस्कटॉप पे जितना सिलेक्शन बनाएंगे उतने का ही आपको स्क्रीनशॉट लेके देगा। तो अभी देख सकते हैं कि हमने केवल इतने का ही लिया था, तो यहाँ पे आप यही दिया है। अगर ये मूव नहीं होता है तो साइड में आपको यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट का एक ऐसे बॉक्स दिया रहेगा। आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो फिर ये रैपिंग करने लगेगा। इधर उधर मूव करा सकते हैं। पिक्चर टूल्स में तो मैंने फॉर्मेटिंग ऑलरेडी बताया था, तो इसका फिर आपको अगर कोई फॉर्मेटिंग करना है स्क्रीनशॉट में तो आप कर सकते हैं, हो जाएगा। इसके बाद से इसमें हो रहा है टेबल। इंसर्ट टेबल में क्या होता है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम का नंबर देके और टेबल को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। जितना रो और कॉलम की आवश्यकता है, रो और कॉलम तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होता है वो आपका कॉलम है और जो रो की मतलब कि जो क्षैतिज लाइन होता है वो आपका रो है, ठीक है। यही वाला है, यही आपका ये क्या है, कॉलम, और ये आपका क्या है, रो है, ठीक है। तो रो एक कॉलम का ये भी आपका टेबल भी ऐसे बना होता है। तो आपको जितना रो और कॉलम चाहिए आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिएगा और आपके सामने देख सकते हैं कि इंसर्ट टेबल आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे टेबल साइज दिख रहा होगा, ठीक है। टेबल साइज में आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम में आप कितना कॉलम, जितना कॉलम आपको चाहिए उतना कॉलम आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सिलेक्ट करके दे सकते हैं, या तो यहाँ पे पॉइंट पे आप यहाँ से भी चाहे तो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा या घटा सकते हैं नंबर को। तो जितना कॉलम चाहिएगा उतना कॉलम दे दीजिएगा और जितना रो चाहिएगा उतना रो दे दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे ही ओके हमने 6 कॉलम 4 रो लिया हुआ है, तभी देख सकते हैं 1 2 3 4 हमारे क्या है, रो है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या है, कॉलम है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार जितना रो और कॉलम चाहिए नंबर देके और आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद से आपका दिया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। लेआउट में आइएगा और यहाँ पे या तो राइट क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, सिलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक करेंगे, दे रहा है डिलीट टेबल, क्लिक कर देंगे तब भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आपको क्या करना है, आप जो टेबल का बॉर्डर होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करा सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रैग कर देंगे तो देख सकते हैं कि आपका टेबल का बॉर्डर यहाँ पे बन चुका है। तो आपको टेबल के बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको पहले हटा दें, यहीं से दे रहे हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्या होता है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ है और उसको टेबल में चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए आपको टेक्स्ट का होना जरूरी है, नहीं तो अभी देख सकते हैं कि ये हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, हाइड है। जब तक हम टेक्स्ट लेने के बाद भी ये हाइड रहेगा, जब तक हम टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये शो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हमने कोई टेक्स्ट लिया हुआ है, इसको हटा दें, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ, सपोर्ट हमारे पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ पे टेबल पे आते हैं और यहाँ पे कन्वर्ट, अभी भी हम बताएं कि आपको टेक्स्ट ले लेंगे तब भी ये शो नहीं होगा जब तक हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट नहीं कर लेते हैं। जब सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आपका शो होने लगा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से आपको जितना रो या कॉलम चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये बढ़ने लगा है। चलिए जितना भी रो कॉलम चाहिएगा यहाँ पे रखिएगा साइज और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। टेबल में ऐसे टेक्स्ट को चेंज कर देगा, जैसा पैराग्राफ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये उठाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला वाला चार्ट देखे हैं ना, फिर डिलीट करना है, राइट क्लिक करके डिलीट, टेबल पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब लिख लें। चलिए पहला हेडिंग करेगा टेक्स्ट बॉक्स। हाँ हाँ, टेक्स्ट बॉक्स आज लिखवाए थे ना? नहीं लिखवाए थे, बस हेडिंग दे रहा था, मुझे आ रहा था जैसे मैं लिखवा भी चुकी हूँ। तो पहले लिख के लग रहा है बैठे थे इतना, अगर हम चेंज करवा देते तो मुझे कह देते कि इस ऑप्शन की सहायता से या कुछ और। कोई बात नहीं, आदित्य को पता था। लिख लीजिए इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट बॉक्स को पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। साथ ही इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, साथ ही इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। क्विक पार्ट, क्विक पार्ट है, पार्ट है। सर नहीं है क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, तो अच्छा मैं ही बंद कर देती हूँ, ऑन करके सर गए थे, रुकिए।